वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली देखने वाले हैं और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं का परिचय देख लिया था, इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया था। तो आज हम लोग इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले ये 2 पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। पहले पॉइंट क्या है कि 13, 14, 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में हैं। ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं और 2 पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 1 होता है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि सिर्फ 3, 14, 15 ही क्रमागत है। कोई भी संख्या हो लेकिन वो क्रम से हो, जैसे 1, 2, 3 बोल सकते हैं, 5, 6, 7 बोल सकते हैं। कोई भी हो लेकिन वो क्रम में होनी चाहिए, तो उसे क्रमागत पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। और किसी भी 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल का आधा करेंगे तो दूसरी संख्या हम लोगों को मिलती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। चलिए मान लेते हैं कि पहली संख्या कोई भी 3 हम लोग क्रमागत मान लेते हैं, 3 क्रमागत संख्या मान लेते हैं शुरू से ही 1, 2, 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला है पहली और तीसरी का योग, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और इसका जब आधा करेंगे, आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं हमेशा। तो जब 4 का 2 में भाग देंगे तो यही 2 हम लोगों को मिल जाएगा, तो मतलब सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, ठीक है, पहली और तीसरी का योग का जब आप आधा कर दोगे बच्चों तो हमेशा 2 आता है। तो इस बात को याद रखिएगा, प्रश्नावली करते समय ये हम लोगों को काम में यूज होगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली में बच्चों आपको दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो बच्चों आप बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहती हैं। तो जो सबसे पहली होती है वही सबसे छोटी होती है। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है बच्चों, ये है 0। अगले क्वेश्चन देखिए, बोला है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो कर दीजिए। पहले आप एक संख्या रेखा बनाएंगे बच्चों और उस पे बोला है 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बस यही आपको प्रदर्शित करना था, प्रदर्शित कर दी, हो गया क्वेश्चन। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बोला है, इसने बोला है कि जो पहली संख्या है बच्चों और तीसरी संख्या है, पहली और तीसरी का योगफल मतलब जो जोड़ है वो क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। और हम लोगों ने नियम पढ़ ही रखा है कि पहली और तीसरी का योगफल जो आएगा उसका आधा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को 28 में किसका भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 14 आएगा। तो 14 जो आया है बच्चों वो बीच की संख्या है। 14 के आगे क्या आएगा, 15, और 14 के पहले क्या आएगा, 13। और यही हम लोगों का 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं पूछा था जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों हम लोगों को पहले से ही मध्य मतलब कि बीच की संख्या दे रखा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को इसमें बीच का संख्या दे रखा है 39, बस हम लोगों से पूछा है कि वो जो पहली और तीसरी होगी वो बताइए। तो इसके आगे क्या आएगा बच्चों, 40, और इसके पहले क्या आएगा, 38। यही है क्रमागत 3 पूर्ण संख्याएं, ठीक है।
आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसको इसको जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें 2 का भाग देंगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह का बन जाता है। तो पहले बच्चों आप बताइए, प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है, ऐसे शुरू होती है और ऐसे चलती रहती है। तो आप बताइए, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो तो 0 से स्टार्ट होती हैं और इसमें प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो बताइए प्राकृतिक संख्या में क्या हम लोग और मिला दें कि ये पूर्ण बन जाए? तो इसका आंसर होगा बच्चों 0। यदि इसमें 0 को और मिला दिया जाएगा तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं और गुणधर्म। इसके सारे गुणधर्म हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।